आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में ग्रुप ए में सब्जेक्ट है सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका क्या सिलेबस है और क्या हमें पूरे वर्ष पढ़ना है, इसके विषय में आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। पहली यूनिट में आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक मैं थोड़ा सा थ्रूली बता देता हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड आपका लैटिन में स्टैच्यू और इटालियन में स्टैटिस्टा नाम के शब्द से लिया गया है। अब स्टैटिस्टा शब्द या कहते हैं स्टैच्यू शब्द किस लिए यूज़ होते थे? इनका दोनों का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल डेटा से होता था, पॉलिटिकल स्टेट जानने के लिए, ठीक है। और इसकी जानकारी कौन करता था? जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होता था कंट्री का, वो अपने कॉमन पर्सन की जानकारी के लिए, उसका डाटा इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करता था, ठीक है। अब स्कोप क्या है इसका? आज के समय में कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोरकास्टिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्कोप के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ साथ है आगे है आपका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर जानने के लिए, गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए, इन सब में इसका इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक्स का हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं कि ये कभी भी क्वालिटेटिव डेटा नहीं देता, ये हमें हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा देता है, क्वालिटेटिव नहीं देता। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज़ भी की जा सकती है, कभी कभी ये मिसलीडिंग भी होती है। मिसलीडिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब भी हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं तो हो सकता है वो किसी अन्य यूज़ के लिए हो, लेकिन किसी और जगह यूज़ कर दिया जाए, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि ये एक बल्क डाटा होता है। बल्क डेटा का मतलब आप समझते हैं कि लाखों में, हजारों में, इस तरह से, तो उनमें से अगर एक आध कहीं अनएक्यूरेट डेटा आ जाता है तो उसका भी इस्तेमाल हम लोगों को करना होता है। तो ये एक वीक पॉइंट होता है स्टैटिस्टिक्स का। इसी के साथ दूसरी यूनिट में हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं कि जैसे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा है, हम लोगों को एक प्लान करना होता है कि क्या हमें जानकारी करनी है या क्या हमें डेटा बनाना है। उसमें आप प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, सेंसस है, सैम्पलिंग मेथड है, स्टैटिस्टिकल एरर्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? दूसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। तीसरी यूनिट में हमारे पास है स्टैटिस्टिकल एवरेज। एवरेज हम लोग पहले से निकालते आए हैं, सुना होगा पहले से। समांतर माध्य है आपका, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है। ये बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं एवरेज निकालने के लिए, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इन्हें मैथमेटिकल एवरेजेस बोला जाता है। दूसरे आते हैं हमारे मॉड और मीडियन। मॉड और मीडियन आपके पोजिशनल होते हैं एवरेजेस, और बिजनेस एवरेजेस में आपका आता है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में है यूनिट चौथी, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस। डिस्पर्सन बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस, मीन डिफरेंस इन द इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है, जिनमें एवरेज ना दिया गया हो, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिस्पर्सन का। और डिस्पर्सन के अंतर्गत ये आपका आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि किन्हीं भी दो डाटा के बीच में या किन्हीं दो आइटम्स के बीच में, किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, क्या वेरिएशन होगा, वो हम लोग इनके जरिए जानते हैं, निकालते हैं।
अगला टर्म है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है? बेसिकली स्क्यूनेस होता है एक असमानता, असिमेट्रिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। असिमेट्रिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला जाता है? हमारा स्क्यूनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि क्या है? एसेंशियल होता है किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बाद आपका आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विच इज फाइंड बाय डिफरेंट मेथड्स। पहले इनमें से आपका मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मेथड। इसके अंतर्गत आपका दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसका हम लोग निकालते हैं। दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन निकालने के लिए दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस के जरिए रिलेशंस निकालते हैं। इसके बाद हमारा आती है 6 यूनिट। 6 यूनिट के अंतर्गत है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन वर्ड आपने सुना होगा पहले कि इट इज एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द इंटरवल विद इन द इंटरवल। यानी किसी इंटरवल के अंतर्गत कोई दो वैल्यूज दी गई हैं, उसके इंटरवल्स के अंतर्गत जब हम कोई नई वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है, विद इन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर कोई नई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो हम डिफाइन करते हैं किसके जरिए? इंटरपोलेशन के जरिए। अब जैसे हमारी जो 10 वर्षीय जनगणना होती है, आप जानते हैं सेंसस, ठीक है, तो जनगणना 10 वर्षों बाद जो डेटा आएगा, अगर हमें उन 10 वर्षों के बीच में कोई डेटा लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंटरपोलेशन। ठीक है, और जो डेटा आउटसाइड द इंटरवल होगा उसको हम किससे डिफाइन करेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन से। ठीक है, इंटरपोलेशन विद इन द इंटरवल और एक्स्ट्रापोलेशन विदाउट इंटरवल। ठीक है, इस तरह से हम इसमें जो इस्तेमाल होंगे फॉर्मूले वो आपके होंगे न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस फार्मूला, लैग्रांजेस फार्मूला, पैराबोलिक कर्व मेथड और बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड्स। इसके बाद हम आते हैं अपनी 7वीं यूनिट में। 7वीं यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? बेसिकली a measure of average change in a group of related variables। क्या पढ़ना है? जो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, और इसके अलावा प्राइस चेंज हो सकता है, ट्रेड चेंज हो सकता है, डिमांड चेंज हो सकता है। ये अलग अलग डिफरेंस कंडीशंस पे टाइम कंडीशन भी हो सकती है वो, और वो कंडीशन कोई दूसरा रिलेटेड वेरिएबल से भी हो सकती है। इनकी जानकारी हम लोग किससे करेंगे? इंडेक्स नंबर से। ठीक है, इंडेक्स नंबर में आपका यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर एंड टेस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये हमें 7वीं यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद 8वीं यूनिट के अंतर्गत आता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है? बेसिकली वी स्टडी द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ द पास्ट। प्रॉफिट लॉस इन द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द फेल्योर और सक्सेस ऑफ द फोरकास्ट मेड बाय एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट लॉस होगा, जो हमारे पास्ट के डिसीजंस होते हैं, पास्ट का जो डेटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, पास्ट के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, या उसके अकॉर्डिंग क्या हम डिसीजन में बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसका जो एनालिसिस होता है वो टाइम सीरीज के अंतर्गत आता है। अब इस एनालिसिस में पहला है आपका कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड्स, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपनी 8वीं यूनिट को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है, पेपर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट 1 में बताऊंगा के विषय में कि क्या हम लोगों को पढ़ना है उसमें। थैंक यू।